वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और यू वर्सेस देम की रीडिंग है ये। आप क्या सोच रहे हो एंड आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये दोनों ही टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं हम आज। फिर हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जिनके लिए भी आप देखना चाहते हो, जब भी आप देखोगे ये उसी वक्त की आपकी रीडिंग होगी। और हाँ, मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हो। फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग जो है हम आपके पर्सन की रीडिंग को देखकर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, दोनों की ही रीडिंग होगी आज। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके पर्सन के कार्ड्स जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, अर्थ एनर्जी भी है यहाँ पर। हम्म 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर, फायर, एयर, अर्थ, वाटर। एनर्जीज तो है यहाँ पे। ओके, सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं हमारे बॉटम ऑफ द डेक पे 6 ऑफ कप्स है। फिर फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे मुझे चीज दिखाई दे रही है, ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों की जो कनेक्शन है वो काफी लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को काफी सालों से जानते हो, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हो, मतलब देखा है एक दूसरे को, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, और फायरी एनर्जीज भी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो फायरी कनेक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा डीप फील करते हो, ये भी चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। और यहाँ पे रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आप, जो शख्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो शख्स हर्ट हुए हैं और उन्हें रिसेंटली कुछ ऐसा फील हुआ है जैसे धोखा फील होना, या फिर ऐसा फील होना जैसे कि आपने उनको चीट करना, या फिर ऐसा भी किसी तरीके का ऐसा फील कर रहे हैं वो इस वक्त। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको जो है वो चीज़ नहीं बताई है, या फिर कुछ चीज़ छुपाई है। ऐसी वाली भी फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो डीप फीलिंग्स के चलते उनके जहन से आप अभी तक नहीं निकले हो। वो आज भी आपको उसी तरीके से ही पसंद करते हैं, उतना ही मानते हैं जितना वो पहले माना करते थे। आप उनकी नज़र में आज भी वही शख्स हो, वही पर्सनालिटी जो इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी चार्मिंग है कि मतलब वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनके सामने आ जाते हो तो उनका दिल दोबारा ही उसी तरीके से धड़कने लग जाता है जैसा वो पहले आपको देखकर करते थे। सो उनके दिल से आपके लिए जो प्यार है वो अभी तक निकला नहीं है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ना ही वो अभी तक जो है आपको भुला पाए हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रीडिंग में नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों में कास्ट, या फिर कास्ट का इशू है, या तो फिर एज गैप ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि आप बड़े हो या वो छोटे हो, मतलब एज गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड कुछ कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। ओके, सो वो आपको किस तरीके से देखते हैं? वो आपको एज अ सर्वगुण संपन्न देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप अगर मेल हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम, अट्रैक्टिव, एक ऐसा शख्स जो कि मतलब जिसकी भी उससे शादी होगी तो वो बंदी तो मतलब बहुत लकी होगी, ऐसा। सिमिलरली अगर कोई लेडी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा, वो लड़का बहुत ज़्यादा लकी होगा जिनसे आपकी शादी होगी।
तो वो ये आपके लिए मानते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप से ये नजर आ रहा है कि रिसेंटली उन्होंने अपने आपकी तरफ से ऐसा कुछ फील किया है और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा है, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, एक पास्ट की एनर्जी जो कि वो बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। और करेंटली यहाँ पर है ना, एक ऐसी एनर्जी भी नजर आ रही है जैसे कि आप लोगों के बीच की अगर मैं बात करूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है यहाँ पर। कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा है कि वो चाहते हैं आपसे बात करना, बट वो खुद ही खुद को रोक रहे हैं वो चीज़ करने के लिए। तो ऐसी एनर्जी भी आई है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स के थ्रू पता चल रहा है कि वो आपके लिए आज भी उतने ही पैशनेट है। वो आपको चाहें तो मतलब कांटेक्ट करें और वो सारी चीज़ें पहले जैसी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से मजबूर नज़र आ रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स वो मजबूर नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं यहाँ पर, स्टिल वही मजबूरी ही नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो चाहकर भी आप पर वो हक नहीं जता सकते। और सी ऐसा है कि मतलब वो देख सकते हैं कि जो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा मजबूर फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको आपके ऊपर अब वैसा हक नहीं है जो वो मतलब होना चाहिए या फिर सोचते हैं कि करना चाहिए या नहीं। तो वो इस तरीके के फीलिंग्स में भी हैं और इसी के चलते वो बिल्कुल खुद को रोक रहे हैं और उस चीज़ में आना नहीं चाहते या फिर किसी तरीके से चाहकर भी उस चीज़ को अपने आप से रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, आप किसी शख्स से बात कर रहे हो जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो आपको नहीं रोक पाएंगे, हालांकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है वो चीज़, पर उन्हें ये पता है कि उनका हक नहीं है कि वो आपको रोके किसी और से बात करने के लिए। इतनी ज़्यादा मतलब पहले हक था या अब नहीं है, ऐसा कुछ तो भी हुआ है आप लोगों के बीच कि अभी उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, वो उनको हक नहीं है कि वो आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करें। सो ये वाली एनर्जी फ़िलहाल इसी एनर्जी में वो अभी इस वक़्त हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। और 3 ऑफ सोर्ड्स से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, या तो एक दूसरे के साथ सेपरेशन हो चुका है। आप लोग के बीच बातचीत तो क्लियरली बंद है, ये बात पता चल रही है। बातचीत तो बिल्कुल बंद है। और पेनफुल एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये दिखा रही है कि उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, रिग्रेट है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें नहीं पता अचानक से क्या हुआ, बट हाँ, वो अब आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज के बाद ऐसी वाली एनर्जी वो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। हुँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है? यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक होप है उनको कि आप उनसे मिलने आओगे। आप उन्हें एक्सेस मतलब उनको ऐसा क्या लग रहा है कि आप खुद ही नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, ऐसा उनके दिमाग में चल रही है। इसी वजह से उनकी ओवरऑल एनर्जी एक विश है जो वो चाहते हैं कि आप उनको बताओ कि आप क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आप उनके लाइफ में रहो? क्या वो आपके लाइफ में रहें? आप चाहते हो तो ये उन्हें बताओ आप। अगर आप उन्हें नहीं बताओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। सो वो इस बात की होप में है कि आप उन्हें बताओ कि क्या आप उनको चाहते हो या नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो वो आप पे थोड़ा सा हक विक जता लें, अदरवाइज नहीं तो वो बिल्कुल भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो आपको परेशान नहीं करेंगे और दूरी बना के रखेंगे। उनका अभी यही एनर्जी चल रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। तो ये सवाल जो है इस कार्ड में मुझे मोस्टली नजर आ रहा है, उनका यही सवाल है कि आप क्या चाहते हो, उन्हें बताओ। सो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, ठीक है। सो ये रहे आपके कार्ड जो कि मैंने निकाल रखे हैं ऑलरेडी। सो आपके एनर्जी इस कार्ड में मुझे मिला है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर भी जो साइन और एलिमेंट्स है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन है यहाँ पर ज्यादातर तो, और फायर साइन। ठीक है, यहाँ पर मतलब अगर जैसे द लवर्स कार्ड आया ना, इससे पता चल रहा है कि ऑल साइंस आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, सो अब आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आपके एनर्जी में आप बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हो। द लवर्स कार्ड बता रहा है ये बात कि आप उनसे ट्रूली और डीपली लव करते हो। आप उनके लिए ऐसा ही फील करते हो जैसा वो फील करते हैं। जैसे कि आपके जो पर्सन है, अगर उनकी किसी भी शख्स से शादी होती है तो वो बहुत ही लकी होंगे, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है या फिर ऑरा कह लो या फिर किसी तरीके के भी गुण कह लो, वो उनके अंदर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भाते हैं। तो आप उनको बहुत ज़्यादा ही समझते हो कि भाई वो शख्स जो है, आप उनको इसी इसी वजह से बहुत हद से ज़्यादा पसंद करते हो। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती है, जैसा कि कार्ड में नज़र आ रहा है मुझे, कि वो फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड, वो अपने घर में शायद ऐसे शख्स हैं, जैसे कि कोई घर का बड़ा होता है जो कि सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभालता है। अगर वो छोटे भी हैं, तो भी वो ऐसे शख्स हैं जो कि घर को बहुत अच्छे से सँभाल कर चलने वाले लोगों में से हैं। ठीक है? थर्ड है, यहाँ पर जो आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, वो जो शख्स है ना, वो थोड़े से मेहनती हैं, थोड़े से क्या ज़्यादा मेहनती हैं और काबिल हैं, काबिलियत है उनके अंदर, और वो इमोशनल भी हैं। और हाँ, इमोशनल भी हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि थोड़े से बच्चे टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों के बीच एज गैप है, जो कि लास्ट रीडिंग में भी नज़र आया था। यहाँ पर आप लोग के बीच एज गैप है। ऐसा लगता है कि आपसे जो शख्स है ना, भले वो मैच्योर हो बट आपसे छोटे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। या फिर आप उनसे छोटे हो, यानी एज गैप कुछ ज़्यादा ही रहेगा। और कास्ट का भी जैसे मैंने बताया, वो भी चीज़ है इसके अंदर, दोनों ही चीज़ है। पर यहाँ पर एज गैप से मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है। इवन आफ्टर वो इतने ज़्यादा काबिल हैं, फिर भी वो आपके लिए इतने ज़्यादा बच्चे टाइप के हो जाते हैं आपके आगे, खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा समझने लग जाते हैं कि आप उनके, मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऑब्वियसली। तो जिनसे प्यार करते हैं उनके सामने थोड़ी बच्चे वाली हरकतें शख्स तो करता ही है। सो सिमिलरली यहाँ पर ये रीडिंग में नजर आया है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इवन वो भी आपको उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी आप देते हो। हम्म। आप चाहते हो कि इस कनेक्शन पे आपके शख्स वर्क करें और आपसे कन्फेस करें विद द 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहा है कि आप सबसे पहली बात जो चाहते हो उनसे वो ये है कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ बताएं, उनके दिल की बात आपके आगे रखें कि वो क्या चाहते हैं, कैसा फील करते हैं, और क्या अब भी आप लोग इस कनेक्शन, और क्या वो शख्स इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है या नहीं। आप ये सवाल चाहते हो उनसे। तो ये रीडिंग में नज़र आ रहा है कि आप उनसे सबसे पहले तो कम्युनिकेशन चाहते हो, कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, कन्फेस करे और सच बताए कि क्या बात है। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी एनर्जी से नज़र आ रही है। और सेकंड थिंग, आप तैयार बैठे हो उन्हें माफ़ करने के लिए। जस्ट उनको बस कन्फेस करना है आपसे, दैट्स इट। और आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको नज़र आता है कि इस कनेक्शन ये कनेक्शन ऐसे ही मामूली नहीं बना है। ये किसी ना किसी तरीके से कोई डिवाइन कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड में भी एंजल्स है पीछे। तो आप लोगों को एक दूसरे के प्यार में डालने के पीछे एंजल्स का हाथ है। उसी के एग्जैक्ट नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये किस्मत में था आप लोगों के, आप बिलीव करते हो ये चीज। ये आपके कार्ड्स में नजर आता है कि आपका इस कनेक्शन पे इसलिए बिलीव है क्योंकि आपको लगता है ये कनेक्शन मामूली नहीं है। ये जरूर किसी ना किसी तरीके से आप लोग के बीच यूनिवर्स ने क्रिएट किया है आप लोग के बीच, और एंजल ने, एक तरीके से डिवाइन एनर्जीज के थ्रू हुआ है कि आप लोग इतने ज्यादा एक दूसरे के
साथ कनेक्टेड फील करते हो, एक दूसरे के प्यार में हो। जब एक दूसरे को देखते हो तो बस देखते ही चले जाते हो, और इतना ज़्यादा जो है एक आप लोगों की कनेक्शन में इतनी स्ट्रांगनेस है, इतना प्यार नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये कनेक्शन आपको विश्वास है, ये कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से मामूली नहीं है, ज़रूर ये कुछ तो भी है इस कनेक्शन में, आप बिलीव करते हो। सो आपकी तरफ से जो बिलीव है वो बहुत अच्छा है, और आप भी ओके। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि ये जो कनेक्शन आप जिनके साथ भी कनेक्शन फील कर रहे हो ना, ये आपके घर, फैमिली या खानदान या परिवार में ही है कोई, किन कुछ कुछ लोगों के लिए। हम्म। और कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि चाहकर भी आप लोग एक नहीं हो सकते, मुझे ये भी एनर्जी समझ में आ रही है। इस कनेक्शन पे वर्क करोगे तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के ऊपर वर्क आपके शख्स कर रहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में ऐसा नजर आ रहा है कि आप तो चाहते हो इस कनेक्शन पे वर्क करना। आप चाहते हो कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को, उनके बस उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, वही वाली बात। बट सामने वाले शख्स तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अलग तरीके से ले रहे हैं, पर आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो, ये चीज़ आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है। ओके, फैमिली के साथ साथ याद आया यहाँ पर कि आप भी वैसे ही चीज़ों को पसंद करते हो, जैसे आप भी फैमिली ओरिएंटेड हो, आप भी चाहते हो फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देने वाला शख्स होना चाहिए, कोई होना चाहिए, क्योंकि आप भी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। उसी तरीके से आप फ्रेंडशिप पे भी बिलीव करते हो, एक अच्छी सच्ची फ्रेंडशिप पे आप बिलीव करते हो। और आपके साथ जैसे कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, उनकी रीडिंग में भी 6 ऑफ कप्स आया था। सो इन दोनों चीज़ों से पता चल रहा है कि आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे वक्त से जानते हो, यानी कि एक तरीके से चाइल्डहुड फ्रेंड कह सकते हो, या फिर बचपन से जानते हो। भले ही बचपन में आप लोग के बीच उस तरीके की कनेक्शन ना भी हो, फिर भी आप एक दूसरे को जानते हो कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी जो है क्लियर नज़र आ रही है कि आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से ही एक दूसरे के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड हो। ओके, ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी जो नेचर है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, एक बैलेंस बनाकर चलने वाली एनर्जी, जो कि अपने एनर्जीज को भी बैलेंस रखती है और बाहर की चीज़ों को भी बैलेंस रखती है, यानी कि घर परिवार, जैसे कि जॉब हो गया और फैमिली हो गई, इन दोनों को बैलेंस बना के चलना, और रिलेशनशिप को भी बैलेंस बना के चलना। तो ऐसी एनर्जी वाले शख्स हो आप। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। कभी कभी आपका मन करता है कि आप खुद ही, अगर वो शख्स नहीं आ रहे हैं मैसेज करने के लिए, आप खुद ही कर देते हो मैसेज। उनको उनको एटलीस्ट एक हिंट मिल जाए ताकि वो अपने दिल की बात रखे। अगर आप उनको थोड़ा सा भी मतलब मैसेज कर दोगे या कॉल कर दोगे, तो वो शायद एक बोलते हैं ना, एक बताऊं, जैसे कि एक बांध खोल देते हैं। सो उसमें अपनी फीलिंग्स को बहा के आपकी तरफ बता देंगे। तो आप कभी कभी आपका मन करता है कि आप उन्हें मैसेज करो या कॉल करो, और उनको जो है बात करने का मौका मिले, आपको सुनने को मौका मिले कि वो शख्स आखिर चाहते क्या है। बट आप खुद को रोक लेते हो, ये कहकर, ये सोचकर कि उनको बतानी चाहिए ना ये बात, उनको कहनी चाहिए अगर उनके मन में है या नहीं है। अगर आप बताओगे तो फिर मतलब क्या, अगर आप ही पहल करोगे पहले, तो फिर मतलब क्या इस कनेक्शन का, फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी आपके अंदर भी है। एक तो वो खुद को रोक रहे हैं, सेकंड आप भी तो खुद को रोक रहे हो। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप चाहते हो, पर आप भी कहीं ना कहीं उन्हें मौका दे रहे हो कि वो खुद से आए तो अच्छा रहेगा। वरना आपको तो दिनों रात ऐसा मन करता है कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो या बात करने की कोशिश करो, या फिर फर्स्ट पहल करो ताकि वो जो है कंटिन्यू बात कर पाएँ और उसी के चलते वो बता पाएँ आपसे सारी बातें। सो ये कुछ एनर्जीज़ जो है मुझे आपकी तरफ से जो है पिकअप हुई हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको अपने से एनर्जीज़ रेज़ोनेट की है या उनकी एनर्जीज़ आपको रेज़ोनेट की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। क्लेम्स के लिए 888 आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इससे मुझे ये हिंट मिलेगा कि आप इस रीडिंग को जो है क्लेम करते हो। ठीक है, और यूनिवर्स को भी थैंक यू कर सकते हो। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप बता सकते हो। अदरवाइज मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। सो
मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।